उत्तराखंड के टिहरी में बादल फट गया है और इस वजह से वहां पर एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहां पर लोगों की मदद की जा रही है। देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी, जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। भारी बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत और 2 लोग लापता हो गए हैं। ऊपर से बादल फट गया है, ऐसे में हालात लगातार विकट बने हुए हैं। बारिश की वजह से आज भी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है ताकि कहीं किसी बच्चे की जान पर न बनने पाए। कई रास्ते ऐसे हैं जो कि बंद हो गए हैं और केदारनाथ यात्रा भी फिलहाल रोक दी गई है। जो मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई सारे जिलों में हालात अभी भी जो बेकाबू बने हुए हैं और भारी बारिश तो हो ही रही है। बादल फटने की वजह से उत्तराखंड के टिहरी में हालात और ज़्यादा विपरीत हो गए हैं और ज़्यादा विकट हो गए हैं। ऐसे में फिलहाल एसडीआरएफ की टीम वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगी हुई है। पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची हुई है। लोगों की मदद के लिए वहां पर जाया जा रहा है। नदी किनारे रहने वाले तमाम लोगों को हेल्प किया जा रहा है। उन्हें अलर्ट रहने के लिए पहले ही कह दिया गया था। उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवाने का प्रयास पहले ही शुरू कर दिया गया था। और ये देखिए तस्वीरें, देखिए अलग अलग इलाकों की कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। लोगों के घरों में, उनके ड्राइंग रूम में, हर जगह पानी ही पानी। बादल फटने की वजह से अचानक से जो इतना सारा पानी बरस गया, ऐसे में लोगों को समझ ही नहीं आया कि कैसे करे, क्या करे, कैसे बचा जाए, कहाँ भागे, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी था। घर से बाहर भी पानी था, घर के अंदर भी पानी था। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जो आसपास की वहाँ नदियाँ हैं, नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से भी प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर ऑलरेडी बने हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग लगातार वो कर रहे हैं ताकि नदियों का जलस्तर अगर तेज़ी के साथ बढ़ता है तो फिर तुरंत जो एक्शन प्लान है उसे एग्जीक्यूट किया जा सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर की करेंगे बात। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन की बैठक ली है ताकि ये जो आपदा आसमान से बरस रही है इससे कैसे डील किया जाए। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश भर में कल जिस तरह से भारी बारिश हुई, हालांकि इसको लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कर दिया गया था, लेकिन कई जगह इस भारी बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से, जलभराव की वजह से स्थिति असामान्य होती जा रही है, जनजीवन प्रभावित होता जा रहा है। सीएम ने कहा है कि मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं, संबंधित अधिकारियों के साथ टच में बना हुआ हूं। एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, सारी टीमें ग्राउंड जीरो पर एक्टिव मोड में काम कर रही है। आपदा प्रबंधन की बैठक ली सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें कहां किस तरह से काम करना है, कितना एक्टिव रहना है और जो भी दिक्कत परेशानी जिस भी इलाके में आ रही है उसकी सीधी सीधी जानकारी, सारी डिटेलिंग सीएम धामी खुद ले रहे हैं। अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। एक बैली ब्रिज और एक छोटा लकड़ी का पुल दोनों वाश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहां पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है। सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं। वहाँ सभी को कहा गया है कि सभी लोगों को अलर्ट मोड में रहें। जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है या जो हमारे नदी के किनारे है, बरसाती नाले जहाँ उफान पर होते हैं या जहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है, उन सभी स्थानों पर जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा है। और सब अलर्ट मोड में रहकर एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको साझा करते हुए उसी के अनुरूप जो है आगे का काम करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता संजय पुंडीर हरिद्वार से लाइव जुड़ रहे हैं और हरीश खनेड़ा देहरादून से लाइव जुड़ रहे हैं। पहले संजय, आपका रुख करते हुए, हरिद्वार में किस तरह के हालात बने हुए हैं, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, कैसे हालातों से निपटा जा रहा है, बताएं जरा। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदान तक मैदानी जिले भी दिखाई दे रहा है। नदी नाले हैं, बांध पर है। अब
जिला प्रशासन है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि गंगा नदी पूरी तरह उफान पर है, जिसके चलते अब जो वहां पर आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, और जो गंगा नदी के पास रहते हैं उन्हें कहा गया कि जल्द से जल्द अपना मकान खाली कर दे, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। तो आने वाले 2 से 4 दिनों तक इस तरह के ही हालात रहने वाले हैं और गंगा भी उफान पर रहने वाली है। तो ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम खतरे के यात्रा निशान से भी गंगा नदी कितने नजदीक बह रही है? देखिए शिल्पा, जो खतरे का निशान होता है वो 293 मीटर है और उसके ऊपर जो गंगा नदी है वो खतरे का निशान माना जाता है। यानी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पहले ही कहा है कि जो शिवभक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं उन्हें ऐसी जगह स्नान नहीं करना है जहां पर गंगा नदी उफान पर है या फिर पानी का तेज बहाव है। हालांकि सभी घाटों पर तमाम जो पुलिस के बल है, जवान है, वो तैनात है, क्योंकि कांवड़ यात्रा चरम सीमा पर है। ऐसे में सबसे पहले जो शिवभक्त आते हैं स्नान करते हैं, यही वजह है वहां पर सीसीटीवी लगाई गई है और जैसे ही किसी तरह की घटना होती है तो समय रहते वहां पर जल पुलिस पहुंच जाती है और लोगों को चिंता इसी बात की है। देखिए, कांवड़ यात्रा बेशक अपने अंतिम चरण पर है, 24 घंटे बाद ये यात्रा समाप्त हो जाएगी, लेकिन वहां पर जो बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे हुए हैं, अगर नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता है तो उनकी जान पर बन सकती है। ऐसे में उन्हें तो वहां से अलग कहीं और शिफ्ट किया नहीं जा सकता, वो तो स्पेशली वहीं पर आते, वहीं से गंगा जल भरते हैं। तो इस दिशा में किस तरह के इंस्ट्रक्शन जारी हुए हैं? देखिए, तमाम घाटों पर जल पुलिस तैनात है, क्योंकि बीते 2 से 3 दिनों के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आई है। जो शिवभक्त है वो स्नान कर रहे थे, हालांकि समय रहते जो वहाँ गोताखोर है जल पुलिस है उन्होंने उनको बचा लिया, लेकिन लगातार ही मौसम विभाग हो या फिर हरिद्वार प्रशासन, तमाम अधिकारियों का यही कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है, आपको संभल कर रहने की जरूरत है। और अब हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहेंगे कि अगर आप उत्तराखंड आने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा अभी इंतजार करें, क्योंकि अवॉइड करें, अभी यहाँ आने का प्लान ना बनाएं, क्योंकि हालात सही नहीं है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हरीश खन्ना भी देहरादून से जुड़े हुए हैं। हरीश, पहाड़ों पर किस तरह की परिस्थितियां हैं? कितने जिले जहां पर अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, और क्या कहना है मौसम विभाग का? कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे? भारी बारिश जारी रहेगी? उत्तराखंड के टिहरी में भी बादल फटने की वजह से हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सिंपल, जिस तरह से लगातार बारिश उत्तराखंड में हो रही है, पहाड़ी जिलों की बात करें तो पहाड़ी में लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग और टिहरी की बात करें तो यहाँ पर 2 जगहों पर कल देर रात हुई है। बारिश के चलते, भारी बारिश के चलते जो बादल फटने की घटना भी 2 जिलों में हुई है। खासतौर पर टिहरी की घंटाली की बात करें तो वहां पर भी जो घंटाली गाँव है वहां पर बादल घटना हुई देर रात को, और प्रशासन आपदा प्रबंधन की टीम है मौके के लिए रवाना रात को ही हो गई थी। हालांकि एसडीएम से हमारी बात हुई, एसडीएम घंटाली से उन्होंने कहा कि टीमें रवाना हो चुकी है, तहसील रवाना हो चुकी है, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है। हालांकि काफी मुश्किलें भी जिला प्रशासन के सामने आ रही है। इसके अलावा हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में 2 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें कि रुद्रप्रयाग से लेकर के और वहां पर जो लोगों के जो जगह रुके हुए थे लोग यात्रियों, वहां पर भी बहुत ज्यादा जो लैंडस्लाइड है वो देखने को मिला, और नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। हालांकि टीम है लगातार मौके पर है और लगातार जायजा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी लगातार उन जगहों का अपडेट दे रहे हैं। डीएम से वहां पर लगातार बातचीत चल रही है। तो की अगर बात करें तो उसकी लगातार जिलों का जो अपडेट है, और कहीं न कहीं सभी को यहाँ पर रहने के लिए कहा गया है। यात्रियों की अगर बात करें तो केदारनाथ जाने वाले यात्री हैं, सावधान रहने कहा गया है। आज की अगर बात करें तो आज भी इसी तरह का ऐसे में देखिए हरीश, जैसा कि आपने बताया कि हरिद्वार माफ कीजिएगा केदारनाथ जाने वाले यात्रा को भी फिलहाल रोक दिया गया है, तो वहां पर कहां उन यात्रियों को ठहराया गया है? कब तक के लिए यात्रा रोकी गई है? कब से फिर से शुरू कर दी जाएगी यात्रा? कोई जानकारी सामने आई है इस रिगार्डिंग? देखिए, अभी की अगर बात करें तो अभी 7 दिनों से किस तरह के है, और ऐसे में जो केदारनाथ जाने वाले यात्री को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। केदारनाथ की खासतौर पर बात करें जहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में भी लोगों को रोका जा रहा है, में भी रोका जा रहा है। तो इस तरह से लगातार हालात गंभीर बन रहे हैं। लगातार ट्रेन है
रही है। मौसम विभाग माने इंटरनेट उन्होंने जानकारी दी है कि आज भी इस तरह का मौसम रहने वाला है। तो ऐसे में सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो किस इलाके में रहने वाले हैं कि नदी तट पर रहने वाले को विशेष तौर पर सावधान। चलिए हरीश, आप हमारे साथ बने रहे। संजय पुंडीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, पहाड़ों से लेकर मैदान तक कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। हर कोई परेशान है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम जनजीवन जो प्रभावित हो रहा है, आम लोगों को जो परेशानियां हो रही है, हालांकि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां कितनी नजर आ रही है इस तरह के हालातों से निपटने को लेकर? क्या लोगों से अपील की जा रही है? क्या उनके लिए इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं? कब तक के लिए स्कूल बंद रहेंगे? कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे? देखिए, लगातार बारिश हो रही है। हालांकि आज का मौसम सामान्य है अगर हरिद्वार की बात की जाए तो, लेकिन आपदा जो राहत तक टीमें है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो हरिद्वार के जिला अधिकारी है विराज सिंह गबरियाल, वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में यही कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर जल जमाव होता है, जहां पर आपदा जैसे हालात बनते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि मानसून आने से पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तमाम अधिकारी उसमें मौजूद थे। उसमें जो नदी नाले हैं उन्हें जिस तरह से चौक से सफाई का काम किया गया था। हालांकि इस बार थोड़ी राहत है, लेकिन जो आपदा है उसके हालात ना बने, जो जिस तरह से हालात हो जाते हैं उसी को देखते हुए तमाम यहाँ जो अधिकारी है वो पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अगर देहात क्षेत्र की बात की जाए तो, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जो नदी है, नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा आफत आ जाती है, वहां पर ज्यादा नुकसान होने की संभावना जताई जाती है। यही वजह है कि जो आपदा राहत चौकियां हैं, यानी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर लगातार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर बनाई जा रही है और जहां पर आपदा जैसे हालात हो जाते हैं वहां पहले ही निपटने के लिए तमाम तैयारियां की जाती है। यानी आपदा को लेकर पूरी तरह हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर संभव मदद जनता के लिए, लोगों के लिए करने का प्रयास किया जा रहा है। शिल्पा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय पुंडीर। हरीश, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपसे बातचीत जारी रखेंगे। बात अगली बड़ी खबर की, मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर की अब करेंगे बात। अगस्त में आयोजित होगा मानसून सत्र। जल्द ही इस सत्र की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मानसून सत्र की तैयारियों में फिलहाल सरकार जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। सरकार को घेरने की तैयारी में दूसरी तरफ विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस भी जुटी हुई है। कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है कि किन किन मुद्दों के साथ कितने जोरदार तरीके से सरकार को सदन के अंदर घेरा जा सके। हमारे साथ हरीश खन्ना लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी संपर्क करेंगे, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही है और संभवतः मानसून सत्र कब से शुरू हो जाएगा, कब से कब तक वो चलेगा, अंदर खाने से किस तरह की जानकारी मिल रही है। फिलहाल तो एक तरफ सरकार सत्र को आयोजित करवाने की तैयारी में जुटी हुई, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ। हरीश खन्ना एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या तैयारी है सरकार की मानसून सत्र को लेकर? कब तक संभवतः मानसून सत्र शुरू हो जाएगा? देखिए शिल्पा, मानसून सत्र की अगर बात करें तो अभी जो डेट है वो फिक्स नहीं हुई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 5 तारीख से यानी कि 5 अगस्त से उत्तराखंड का मानसून सत्र प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से इस समय बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड और यात्रा में भी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहा है। इससे कहीं न कहीं जो सत्र की जो डेट है वो उसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल अभी की अगर बात करें तो मानसून सत्र को लेकर के सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसके अलावा चाहे वो केदारनाथ में हो, चाहे वो चमोली में हो, रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी और दिल्ली की बात करें तो लगातार बारिश से लोगों के सामने दिक्कतें हो रही हैं। और इसके अलावा मानसून सत्र को लेकर के जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं अभी सरकार इस पर अभी कोई अपडेट नहीं देना चाह रही है। सरकार का ये मानना है कि जैसे ही जो हालात हैं वो जब स्थिर हो जाएंगे उसके बाद ही मानसून सत्र किया जाएगा। आज 5 तारीख को ये कहा जा रहा था कि 5 मानसून सत्र उत्तराखंड में किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कब तक ऑफिशियली इन डेट्स का ऐलान कर दिया जाता है, मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए हरीश खन्ना, इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो
फिलहाल तो संभवतः 5 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे थे। लेकिन अभी इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। अभी जिस तरह की वहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बने हुए हैं, हो सकता है इसमें 19-20 का चेंज आ जाए, थोड़ा डिले इस मानसून सत्र को कर दिया जाए, थोड़ा पोस्टपोन कर दिया जाए। वहीं उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर्स की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चेकिंग के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन करने की बात कही गई है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं और इस समिति का गठन किया गया है। इस समिति का काम होगा उत्तराखंड में कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स किन किन हालातों में चल रहे हैं, कहीं कोई अवैध तरीके से तो कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह से कोचिंग सेंटर में बेसमेंट हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों ने अपनी जान गंवाई, उस हादसे से सबक लेते हुए, एहतियात बरतते हुए यहां पर उत्तराखंड सरकार के अंदर ये हलचलें तेज होती हुई देहरादून में बकायदा इस दिशा में MDDA ने अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। MDDA को ये जिम्मेदारी दी गई है, एक कोचिंग सेंटर की मॉनिटरिंग हो, उनका ऑडिट करवाया जाए, देखा जाए कि किनके पास NOCs है, किनके पास नहीं है। जैसा कि दिल्ली बेसमेंट हादसे में देखने को मिला था कि वो बेसमेंट था तो वैसे स्टोरेज के लिए, किताबें रखने के लिए, लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी बनाकर उसका कमर्शियल यूज़ किया जा रहा था। वहाँ पर बच्चों को बैठा के उनसे लाखों लाखों फीस वसूल के पढ़ाया जा रहा था। और इसी वजह से जब अचानक से बेसमेंट में पानी भरा, अफरा तफरी मच गई और उन 3 बच्चों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और अचानक भरे उस पानी में डूबकर उन तीनों की मौत हो गई, उनकी जान चली गई। ऐसे में इस तरह का कोई हादसा उत्तराखंड में ना होने पाए, इसको लेकर MDDA अलर्ट मोड पर आ गया है। MDDA ने इस दिशा में अभियान शुरू कर दिया है। अलग अलग कोचिंग सेंटर्स को अब मॉनिटर किया जा रहा है। हरीश खन्ना एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, कितने कोचिंग सेंटर्स पर अब तक वहां पर कार्रवाई हो चुकी है, कितने सही तरीके से चल रहे हैं, कितनों के नॉर्म्स अभी अधूरे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? MDDA ने ये जो अभियान शुरू किया कहां तक पहुंचा? देखिए सिंपल, उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस समय मानसून उत्तराखंड में है और लगातार बारिश हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनकी तरफ से एक 5 सदस्यों की एक समिति का गठन यहाँ पर किया गया है। MDDA को इसकी जानकारी दी गई है। MDDA की तरफ से जो अभियान है वो शुरू हो चुका है। और बाहर उत्तराखंड की बात करें तो जो शहरी क्षेत्र है, खासतौर पर हम देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में जितने भी कोचिंग सेंटर जो यहाँ पे संचालित हो रहे हैं उनका पूरा जो खाता है वो तैयार किया जा रहा है। MDDA की तरफ से यहाँ पर जो अभियान है वो शुरू हो चुका है और बहुत जो जल्दी जो अगर बात करें जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर है, दिल्ली जैसी घटना उत्तराखंड में न हो सके और उसी को ध्यान में रखा जा रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से जो समिति का गठन किया गया है उसमें लगभग यहाँ पर जो लगभग 3000 से ज्यादा जो कोचिंग सेंटर हैं उन पर नजर बनाई जा रही है। कौन अवैध रूप से चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर चीजें हैं, क्या MDDA के अप्रूवल वो चीजें हैं या नहीं है, तो सभी मानकों को यहाँ पर देखा जा रहा है। और जिस तरह से जो टीम है वो लगातार अब अपना अभियान शुरू कर चुकी है और यहाँ पर तमाम जो कोचिंग सेंटर है उनका विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है और जो अवैध तरीके से अगर मिलता है तो उस पर कब तक इस रिपोर्ट को तैयार करना होगा? क्या उसको लेकर कुछ डेडलाइन भी दी गई है, कोई समय सीमा तय की गई है? हरीश, बिल्कुल, देखिए क्योंकि सरकार बहुत सख्त है उत्तराखंड में और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उनकी देखरेख में है तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। और ये माना जा रहा है कि जितने भी जो कोचिंग सेंटर हों और उन पर इस तरह से जो यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं वो अवैध तरीके से ना हो और अगर ऐसे पाए जाते तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्द जो समिति है वो एक खाका यहाँ पर बनाएगी कितने यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कितने गैर संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, कितने अवैध तरीके से चल रहे हैं और कितने जो सरकार के अप्रूवल से चल रहे हैं, तो सभी का खाका तैयार किया जा रहा है। उसके बाद उन पर कार्रवाई करने की भी बात की जाएगी। शुक्रिया आपका हरीश खन्ना इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। वहीं जिले में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से
जिलाधिकारी सोनिका शहर का जायजा लेते हुए आपदा कंट्रोल रूम पहुंची। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पर संबंधित अधिकारियों से सारी डिटेलिंग ली, उन्हें अलर्ट रहने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि भारी बारिश और संभावित आपदाओं के चलते अलर्ट रहे। जलभराव की स्थिति आदि में त्वरित गति से राहत और बचाव कार्य होना चाहिए।